हमारे साथ कश्मीर की वो बहादुर बेटी है जो कि 10वीं जमात की तालिब इल्म है। नाम मुमताज़ा अख्तर है। पहलगाम टेरर अटैक जिस दिन हुआ उस दिन मुमताज़ा और इसकी छोटी बहन रुबीना एज अ टूरिस्ट गाइड पहलगाम के बायसरन वैली में थी। जब ये हादसा पेश आया वो घर आई। घर में जब उनने ये बोला कि पहलगाम बायसरन में क्या हुआ, उसकी बहन मुमताज़ा उसके साथ गई। क्या उसके बाद हुआ, किनको इन्होंने बचाया, क्या मंजर आम था, हम इनसे ही जानेंगे। जी मुमताज़ा, जिस दिन ये हुआ पहलगाम के बायसरन वैली में, क्या मामला था उस टाइम पे? उस टाइम बहुत बुरा मामला था। टूरिस्ट आपको कैसे पता चली? मुझे ये बहन आई घर पे, फिर मैंने ये कहाँ गई थी? ये बायसरन गई थी। एक टूरिस्ट आए थे कपल, उन्होंने बोला हमारी हेल्प कर दो। ये उनकी हेल्प गाइड। हाँ, वो ये हेल्प करने के लिए, ऊपर पहुंचाने के लिए उन्हें गई थी। जब ये वापस आई रोती और दौड़ती बोलने लगी वहाँ पे गोलियाँ चल रही है, ऐसा हुआ। फिर हम इसके साथ ऊपर गए तो वहाँ से हमने टूरिस्ट को भी उतारा। एक बार ये वापस आई फिर वापस आप गए? हाँ, फिर हम इसके साथ गए ऊपर। उस टाइम पे क्या आपने वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट रो रहे थे, सिर्फ भाग रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे, सब लोग भाग गए थे। टूरिस्ट ऐसे पड़े हुए थे, कोई रास्ते में से घसीट के अपना आप आ रहा था, किसी के हाथ में शूज़ नहीं था, कुछ नहीं था। बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। क्या मंजर देख के आपको उस टाइम पे? उस टाइम बहुत बुरा था क्योंकि टूरिस्ट इतना डरा हुआ था कि बोल रहा था सिर्फ हमें बचाओ। फिर हमने उनको ऊपर से नीचे लाया। कितने टूरिस्ट को आपने बचाने की? बहुत सारे लोगों को लाया हमने। तो कितनों को आपने पहलगाम तक पहुँचाया? बहुत सारे लोगों को हिल पार्क होटल तक हमने पहुंचाया। फिर वापस आप जाते थे? हाँ, फिर वापस जाते, फिर लाते थे। हाँ, पैदल। हाँ, पैदल। कितने आपने चक्कर लगाए होंगे उस टाइम? 5-6 चक्कर लगाए होंगे हमने। अच्छा, तो जब बच्चों की ऐसी हालत थी तो आपने क्या उस टाइम पे सोचा? कि मैंने सोचा कि बच्चों को बचाना ही अच्छी बात है, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। मुझे बताइए, उस टाइम पे दहशत का माहौल था, गोलियां चल रही थी, कैसे आप घरों से वापस निकले वहाँ पहुँचने के लिए? क्या आपके मन में आया था? हम निकल सकते थे बाहर। जो टूरिस्ट थे वो उनको चलने की नहीं आदत नहीं थी, वो नहीं चल पा रहे थे, तो वो ऐसे ही पड़े रहते। पहाड़ियों में उनको चलने की आदत नहीं, वो ऐसे ही पड़े रहते। फिर हम गए, उनको हेल्प की। ये एक इंसानियत का कत्ल, ना ही कि एक हिंदू का कत्ल, ना कि किसी मुस्लिम का कत्ल है, ये एक इंसानियत का कत्ल किया गया है। ये हमारे साथ वही जैसे कि 2 बहनें हैं, एक तो मुमताज़ा और इसकी छोटी बहन रुबीना है। रुबीना तो आई विटनेस ही है, वो बायसरन में ही थी। लेकिन मुमताज़ा को हम सल्यूट करते हैं क्योंकि अपने घर में थी। जब इसने गोलियां सुनी, जब इसने सुना इसकी बहन ने बोला कि वहाँ पे फायरिंग हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इसने घर को छोड़ा, अपने घर से ये निकली, ये बायसरन पहुँची, वहाँ से टूरिस्टों को निकाला, उनको हेल्प आउट की। और मुमताज़ा का कहना है कि उनको पहाड़ों पे चलने की आदत नहीं है, मैं ऐसे नहीं छोड़ती उनको वहाँ पे। क्या उनको वहाँ मरने के लिए छोड़ते? मेरा ज़मीर वो नहीं था। मैंने उनको जो हेल्प चाहिए, उनके बच्चों को अपने गोद में लेके स्टॉप तक पहुंचाया, एम्बुलेंस में रखा और उनको उस टाइम पे दिलासा दिया क्योंकि वो रो रहे थे, बेबस थे, चिल्ला रहे थे कि हमें बचाओ। तो हमने उस टाइम पे अपना नहीं सोचा, हमने उनको हाथ पकड़ के पहलगाम के मेन मार्केट तक पहुंचाने की कोशिश की। खास रिपोर्ट के साथ अज़रा महराज को दीजिए पहलगाम से इजाज़त।